मेरे तरफ देखो। जेब्रा शोधणार होती का माझ्यासाठी शोधणार होती. काय उपयोग आहे तुझा काही एक चाक पंक्चर झालं की दुसरं चाक लावतो. मेरे तरफ देखो. Yesterday we were discussing something about the scatter diagram. और we said in that हमने कल क्या कहा था? हमने कहा था if the point show inclining pattern correlation is positive, if the point show declining pattern correlation is negative, if the points are uniformly distributed to get a circle, or if the points are on the horizontal line, if the points are on vertical line, or the points are on the symmetric curve, correlation is zero. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ छोटी छोटी सेंटेंसेस को प्रिपेयर करो. देन वी सेड if the points are exactly on the line, then the correlation is perfect. Perfect का मतलब क्या होता है? Y depends only on X and there is no other factor. Then we said ahead that the line could be inclining ना. लाइन है और इंक्लाइन है. देखो मेरे तरफ, लाइन है तो परफेक्ट है, करेक्ट. इंक्लाइन है तो बोलो ना पॉजिटिव है. और अगर ये लाइन इंक्लाइनिंग है तो perfect positive R will be +1. Huh? So if the points are on the line, if the points are on the line, that goes from where to where? That goes from where to where? Very nice. Lower left to upper right. Correlation is perfect positive. Correlation is perfect positive. R is +1. अभी इसका मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन क्या है? ये भी हो सकता है ना एमसीक्यू. ऐसा पेपर सेटर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. यू कैन आस्क एनी डैम सेंटेंस एज एमसीक्यू. तो इसका मीनिंग क्या है? 100% ऑफ राइज इन वाई is due to rise in x or fall in y due to fall in x. ये इंटरप्रिटेशन भी एमसीक्यू हो सकता है. एक फर्क ऐसा है 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड और ये सीए कोर्स में. वो फर्क ऐसा है कि 10th और 12th स्टैंडर्ड में जो टेक्स्ट बुक में जो नीचे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वही आते हैं पेपर में. फिगर भी नहीं बदलते. बट फाउंडेशन में क्या होगा? आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए, तो फिर पेपर इजी होता है. थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया लेकिन एप्लीकेशन किया ही नहीं तो गए काम से. फिर वो मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको. वैसे कोरिलेशन रिग्रेशन में आपने बड़े सब फॉर्मूले याद किया जो आगे आएंगे. 4 फॉर्मूले है सिर्फ इस चैप्टर में. वो किया लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं किए तो फिर गए काम से. दैट इज द रीजन ऑफ फेल्यूर इन द प्रोफेशनल कोर्स. और ये अगर ऐसा नहीं होता तो लाइक एवरीबडी पासेस 10th स्टैंडर्ड, everybody clears 12th standard, everybody completes BCom, everybody would have completed CA course.
तो सीए कोर्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता ना फिर, समझा ना तुमको? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है? यू हैव टू प्रिपेयर एवरी माइन्यूट सेंटेंस, एंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर? It will be the teacher's responsibility. Because if I don't take this in the class, I can't expect from you to prepare it. तो पहले मेरी ड्यूटी है, और ड्यूटी यह है कि एक बार बोलो, एक बार बोलने से कुछ होता नहीं है, ऐसे 2-3 बार रिपीट करो, नाइट के लेक्चर में वापस रिपीट करो, फिर और एमसीक्यू सॉल्व करते समय वापस रिपीट करो। और आपका फर्ज ये बनता है कि सिलेक्टेड चैप्टर्स करो बट परफेक्ट करो। You should be master of few chapters instead of being jacks of all chapters. समझा? अभी suppose the points are on the line that declines. That declines from where to where? हाँ, correct. So line goes from where to where? Goes down from where to where? It is upper left to lower right. Then the correlation is perfect negative. और परफेक्ट नेगेटिव का मतलब होता है 100%, of course r is -1, 100% of rise in y due to fall in x or fall in y due to अभी we said yesterday that if the points are close to line, not on the line, close to line, densely associated along the line, concentration is very high along the line, then correlation is strong. And if they are scattered, spread, dispersed, then the correlation is weak. समझा क्या? तो फिर यहां नहीं है लेकिन ऐड करो, यहां ऐड करो, if the points are having concentration along the line, concentration along the line मतलब not on the line but closely associated, तो फिर the correlation is strong. तो इसके डायग्राम क्या हो सकती है कि ये लाइन है, points are not on the line but points are very closely associated with the line like this, then the correlation is strong. समझा क्या? दोनों के बीच का बंधन कैसा है? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. पहले बंधन होता है फिर भांडण होता है. तेच शब्द है, बंधन और भांडण का स्पेलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बरोबर ना? शादी के पहले बंधन बंधन होता है, बाद भांडण भांडण होता है. काय को चलो जाने दो. अभी if the points are scattered away from line, points are scattered, scatter का मतलब spread, scattered from line, then the correlation is weak. And then in that case the diagram could be right this. ये लाइन है लेकिन ये पॉइंट इधर उधर है, ऐसे ऐसे कहीं भी ऐसा. समझा? माझ्याकडे बघ ना, त्याच्याकडे वळून वळून बघते. अतुल बघ, सगळ्या मुली तुझ्याकडे बघताय. हो गया बाळांनो? ठीक है. अभी सपोज r is +1, how will be the diagram? If r is +1, प्लस है तो राइज है, 1 है तो लाइन है, प्लस है तो राइज है, 1 है तो लाइन है, और दोनों है तो दोनों है, लाइक दिस. समझा? और r is -1, then what will happen? Tell me. Then माइनस है तो
फॉल है, और 1 है तो लाइन है लाइक दिस. समझा ना मैडम? अभी होता है क्या, और एक पेयर ऑफ एमसीक्यूज. इफ r इज +1, ये जो x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है. एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्रीज. लघु कोण, छोटा सा कोण लेस देन 90 डिग्रीज. और अगर ये r-1 है तो एंगल विद द x एक्सिस इज what ऑब्ट्यूज नाही रे, ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज पण नाही काय, ऑब्ट्यूज लाइन. You all come from English medium, most of you, and you are saying obtuse, obtuse. कसं व्हायचं? समझा क्या? Is that clear? अभी जरा मेरे तरफ देखो. लास्ट MCQ इन दिस स्कैटर डायग्राम टाइप 1, इसके लिए अब मेरे तरफ ये रब करू क्या? रब करू का? रब करू का म्हटल्यावर असं नाही म्हणायचं आई इथे सगळ्यांच्या समोर कसं रब कर. All right, look. Suppose the points are found to be scattered like this. हाँ, ये लाइन है, और पॉइंट्स आर फाउंड टू बी स्कैटर्ड स्प्रेड लाइक दिस. अभी एक बात सर्टन है कि ये राइजिंग पैटर्न है तो पॉजिटिव है, बट पॉइंट्स आर नॉट ऑन द लाइन, सो इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स नॉट 1. तो फिर ये कोरिलेशन कितना है? 80% है, 85% है, 82% है, 82.5% है, 82.55% है. ये नहीं बोल सकते. Merely वो looking at that spread of the points, you can't tell what is the magnitude. टाइप है पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं समझता ना. 81.5%. सो स्कैटर डायग्राम मेथड, the scatter diagram method can determine only type of correlation and not the strength of correlation. बाळांनो, ये समझा क्या? ये स्कैटर डायग्राम का ड्रॉबैक है. समझा यार? काहीतरी बोला ना, काय बनवे अफेर. हाँ, कहो ना, समझ गया. So scatter diagram method can determine only positive, negative type, but it can't tell you what the strength is. समझा? अभी जरा मेरे तरफ देखो. कभी कभी क्या होता है, दिल में ये ख्याल आता है कि लुक एट द प्राइसेस इन द नॉर्मल इकोनॉमी. क्या होता है प्राइसेस के बारे में? प्राइसेस के बारे में क्या होता है? तो प्राइसेस के बारे में जनरली क्या होता है, द पॉइंट्स विल शो ओनली राइज. लाइन होना नेसेसरी नहीं, लेकिन ओनली राइज. कभी कभी देयर इज ओनली फॉल. ओनली फॉल म्हणजे साडी नाही नुसतंच फॉल आहे असं नाही. साडीच नाही नेसली नुसतंच फॉल लावलं, ऑल राईट, असं नाही काय. तो whenever there is only rise or only fall, the correlation is said to be linear correlation. Linear का मतलब लाइन नहीं, only rise or only fall is linear correlation. But in nature only linear does not work generally. क्या होता है in practice? There is rise and fall both. कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी कम होता है क्या? कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी कम होता है. तो सावटपणा करायचा.
तो यहां राइज एंड फॉल बोथ है, यहां राइज एंड फॉल बोथ है, तो दैट कोरिलेशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर कोरिलेशन. This is called the curvilinear or non-linear correlation. Non-linear correlation. Curvilinear matlab not on one rising pattern or falling pattern, both are there. So scatter diagram method can determine linear as well as non-linear correlation. लिखो MCQ लिखो. Scatter diagram method can determine linear as well as curvilinear or non-linear correlation. Scatter diagram method can determine linear as well as curvilinear or non-linear correlation. समझा? कळलं? Very good. काही कौतुक नाही, सोबत आहे. अभी मेरे तरफ देखो, क्या ड्रॉबैक है ये स्कैटर डायग्राम मेथड का? You can come to know positive negative type, but you don't come to know what the strength is. Therefore, we proceed on to the second method that was proposed by Carl Pearson. ये कार्ल पियर्सन नाम पहले भी आपकी जिंदगी में आ चुका है. कब? 10th? कार्ल पियर्सन आपके जिंदगी में कब आ चुका है? हाँ, क्या लेकिन उसका क्या है वहां? हाँ, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV is sigma over x bar into 100. Lesser is the variation, better is the reliability, homogeneity, etc. These people, Carl Pearson, later in index number chapter we are going to say Fisher, R.A. Fisher, Ronald Fisher. There was a scientist called Neyman. These people are the scientists are like Einstein and Newton are to physics. समझा? Great people. And what is the greatness lies in what? एक minute. When Carl Pearson said coefficient of variation is sigma over x bar into 100, हमें समझता है वेरिएशन कम है तो रिलायबिलिटी ज्यादा है, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है. लेकिन ये सब थेरीज इन लोगों ने जो प्रपोज, कार्ल पियर्सन ने ये थेरी जब प्रेजेंट की थी वो ईयर था 1843. So when in India, we may be proud of our culture, that we were very rich in culture in the era before Christ. But ये 18-19th century में this French, Greek and German scientists did the amazing amount of research. There, that time in India, we were fighting the wars riding on the horses and using the swords and shields. तलवार और वो ढाल लेके कर रहे थे क्या युद्ध. That time, Sir Ronald Fisher was proposing index number, the same theory that is used in constructing the BSE Sensex, that is used to construct the Nifty. तो जो 19th century में 1800 and 40s 50s में जो प्रपोज किया गया था वो आज के लेटेस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उतना ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है. तो उन पीपल का ग्रेटनेस देखो क्या है. And just to tell you, because of that discussion we are going to start now, just to tell you, when I was a student doing my research work in ISI Kolkata, ISI वो पाकिस्तान का नहीं है, ISI मतलब Indian Statistical Institute, like IIM for management and IITs for technology. ISI is for statistics. When I did my research at Kolkata, and earlier also when I was doing the post graduation, my teacher, renowned scientist Dr. Jayant Narlikar, world famous scientist Dr. Gowarikar,
I was privileged to be the students of these great people. You are not having that much privilege. You are not having the teachers of that stature. But I did get that opportunity. So Dr. Narayikar made me read the original research papers. He made them available to me. So Carl Pearson's paper I had read original उसने क्या बताया था, क्या लॉजिक था, क्या फिलोसॉफी थी. इसलिए लेटेस्ट लास्ट ईयर I had authored a book, Philosophy of Greek Philosophers and Mathematicians. Greek philosophers and mathematicians का उनकी philosophy क्या थी, जो भी formula आया है. I published the book. Copies are sold even in abroad. Other book I have authored is Operations Research for Finance and Management. That is also sold in abroad as well, because I am giving the reference to original research papers of those scientists. जो कभी भी कहीं भी मिलता नहीं है. क्या होता है, फॉर्मूला ऐसा प्रोपोगेट होता है, पर उसका लॉजिक, थिंकिंग, बेसिक लॉजिक क्या था, वो नहीं होता है, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है. तो यू कैन नॉट मॉडिफाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू योर नीड. लेकिन बेसिक अगर फिलोसफी पता है, रैशनल पता है, तो यू कैन ट्विस्ट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट, व्हाट योर नीड इज. समझा? तो जो कार्ल पियर्सन ने लॉजिक प्रेजेंट किया था, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. है अभी वो बहुत इजी लगता है, यात काय एवढं विशेष आहे. तो कार्ल पियर्सन में क्या ग्रेट था? ग्रेटनेस वॉज वन, ही वॉज ओरिजिनल. I am not original. I read his paper. I am just communicating it to you. And second, he did it in the 19th century, 1800 and something. That was the greatest. तो क्या कहा था उन्होंने? ये कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ पार्ट यहाँ का ऐसा है. देखो मेरे तरफ. कुछ पार्ट यहाँ का ऐसा है कि जो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में ताजा किया है. ताजा किया है का उगत जाता किया है, वो तुम डिसाइड करो. डीप में किया है नहीं किया, क्या टू गो डीप. ओके, बरोबर नाही करे तो अभी लुक एट मी. प्रत्येकाचे अर्थ वेगळे काढायला लागले तर व्हॉट विल इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू टीच ना. लुक, यू नो वेरिएशंस आर इनएविटेबल. वेरिएशंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते. ऑल द नेचुरल फेनोमेना, रेन हो, प्रोडक्शन हो, जो कुछ भी है, उसमें वेरिएशन आता है. ये हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा है. वेरिएशन कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम. समझा? अभी उसकी नॉर्मल लेवल क्या है? That normal level is the arithmetic mean. समझा? That is the arithmetic mean. तो यहां मेरे तरफ देखो, look at me. That x bar, यहां सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए जो लगता है वो ही दिया है प्रिंटेड में, लेकिन थोड़ा सा लिखेंगे और भी ज्यादा तो फिर अच्छा होगा, समझने के लिए वो यूजफुल होगा. x bar summation upon n of x is the arithmetic mean of x. तो हम एक एग्जाम्पल यहां फॉलो करेंगे. x मीन रेन एंड y विल मीन क्रॉप. ऐसा एक एग्जाम्पल को हम पकड़ेंगे. तो ये x बार क्या हो गया? इट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ रेन. कभी रेन ज्यादा होता है, कभी रेन कम होता है. भाई नॉर्मल ये लेवल है पुणे में, महाराष्ट्र में, इंडिया में, कहीं भी किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में. समझा? अभी y बार is take total upon n of y is the arithmetic mean of y, that is normal level of crop. क्रॉप भी कम ज्यादा होगा ना, बराबर ना? क्रॉप भी कम ज्यादा होता रहेगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा. अभी जो बारिश आई थी उसकी वजह से क्रॉप कम होगा. मैंगो, प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज विल बी अफेक्टेड. तो ये वेरिएशन होता रहता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अभी समझने की कोशिश करो कि एवरेज रेन है सपोज 50 इंचेस, और इस साल रेन हुआ
60 इंचेस। तो ये 60 हो गई एक्स वैल्यू, उस ईयर की वैल्यू, एक्स इज दैट ईयर्स वैल्यू। तो वेरिएशन कितना हो गया? ये वेरिएशन हो गया x माइनस एक्स बार विच इज +10। अभी +10 में दो पार्ट्स है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है 10। 10 मतलब वो मैग्नीट्यूड है, कितना क्वांटम है वो, और पॉजिटिव मतलब यू आर अबव एवरेज, तो यू आर हैप्पी, यू डांस। लेकिन सपोज दिस ईयर द रेन इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस due to that El Nino factor of weather conditions. People are predicting, forecasting that yes, rainfall is going to be less. So suppose in this year 2023 monsoon, rain comes to be just 40 inches. तो यहाँ भी तो वेरिएशन हो गया ना, तो ये वेरिएशन भी x माइनस एक्स बार है, लेकिन वो होगा 40 माइनस 50 विच इज -10। बात तो समझा क्या? तो x minus x bar is a variation, and when I say variation, it would mean deviation of x from x bar. मीन से कितना डेविएट हुआ है? डेविएट मतलब गोइंग अवे ना, बट दिस इज फॉर दैट ईयर, फॉर 1 ईयर, फॉर स्पेसिफिक ईयर, फॉर दैट ईयर। पढ़ना समझा? Similarly, my question to you is, tell me what would be y minus y bar? That is deviation of y from y bar for that 1 year. And this is nothing but variation in crop, na? यार काहीतरी बोलो ना. काय माहिती का? See, you had to show the reflection on the faces. समझा है, नहीं समझा? नहीं समझा तो भी कोई गुनाह नहीं है. Not understanding something is not a crime, but not asking what you don't understand is a big crime. तो नहीं समझा है तो नहीं बोलो, लेकिन कुछ तो बोलो, कुछ तो भी चेहरे पे दिखाओ, ये क्या चल रहा है, हमें कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा बोलो. और समझा है तो बोलो नहीं समझा है. नाही समझा ना? जाऊ दे, तो तू तरी काय करणार, गर्ल आहे नाही समजत तर काय. देखो, खरंच नाही कळलं का? खरंच नाही कळलं? किती गोड. हे बघा मला एक्स बार इज द एवरेज रेन. सपोज वो है 50 इंचेस. अभी ये पूछा क्यों नहीं तुमने, नहीं समझा तो? व्हाई डू यू एक्सेप्ट विदाउट क्लैरिटी? टेल मी. We are good friends. There is no teacher-student relation here. We are friends. I am just chronologically senior to you in age. Therefore, I am on this side of this class. You are on that side. Few years after, you may come on this side. But क्या है कि नहीं समझा तो नहीं बोलो. Average rain है suppose 50 inches. That is x bar. इस साल दबा दबा रेन हो गया, तो ज्यादा रेन हो गया, वो है 60 इंचेस. तो इस साल का रेन है x, एवरेज है x बार, तो वो वेरिएशन कितना हो गया? x माइनस एक्स बार, दैट इज +10. प्लस क्यों है? क्योंकि वो एवरेज से ज्यादा है. नेक्स्ट ईयर कम रेन हो गया और वो हो गया 40, तो 40 भी उस साल का x है, फिर x माइनस एक्स बार, 40 माइनस 50 -10, so that is the variation in rain for that year. Similarly, y minus y bar is the variation in crop for that year. आता कळलं? नशीब माझं. ऑल राइट, खरंच कळलं का? वेरी गुड. अभी क्या होता है? काय गो? अभी क्या होता है? पॉजिटिव है तो यू आर हैप्पी, रेन इज अबव एवरेज, यू आर हैप्पी. नेगेटिव है तो यू आर सैड. बट बीइंग हैप्पी, बीइंग सैड is just a qualitative, is just a emotional factor. मार्क्स सबको एवरेज मार्क्स 10 स्टैंडर्ड में मिला है 40%. समझो मैथमेटिक्स में तुमको मार्क्स मिला है 38%.
तो 38 माइनस 40 है बिलो एवरेज हो गया ना. तो यू आर सैड, यू स्टार्ट क्राइंग, देन यू से मैथमेटिक्स इज हॉरिबल, मेरे को अच्छा नहीं लगता है वगैरह. पर का और वो हिस्ट्री ज्योग्राफी में मिला 42%. तो 42 माइनस 40 ये पॉजिटिव 2 हो गया. तुम बोलते हैं कि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ये आवड़ता है. है कि नहीं? अच्छा लगता है, आवड़ता है नहीं, अच्छा लगता है. अभी अभी पॉजिटिव का मतलब अबव एवरेज यू आर हैप्पी, नेगेटिव मतलब बिलो एवरेज यू आर सैड. But being happy, being sad is I said, qualitative factor, emotional factor. इस इमोशनल फैक्टर में इंटरेस्ट होगा साइकोलॉजिस्ट को, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू लुक आफ्टर योर साइकोलॉजी, यू आर हैप्पी, यू आर सैड वगैरह. बट मैथमेटिशियन इज नॉट इंटरेस्टेड इन वेदर यू आर हैप्पी और यू आर सैड. उसे इंटरेस्ट होता है कि ये मैग्नीट्यूड कितना है. तो उसे प्लस माइनस में कोई इंटरेस्ट नहीं है. बड़ा का दो नसीब. सर उसे प्लस माइनस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लस माइनस को रिमूव करना है. तो एक मेथड है टेक मॉड्यूलस. मॉड्यूलस लेंगे तो वो देगा तुमको मीन डेविएशन अबाउट मीन मोड मीडियन. और दूसरा मेथड होता है स्क्वायर करो, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं. एंड देयरफॉर आई कंसिडर x माइनस एक्स बार द स्क्वायर, और फिर सब ईयर्स के लिए उसका एवरेज लेंगे. एवरेज लेंगे मतलब समझा क्या तुमको? हाँ. अभी ये in measures of dispersion chapter we simplified this to be 1 upon n summation x square minus x bar square. ये simplified form है. लेकिन what it indicates is the variance of x means sigma square x. ये सब हो चुका है पहले भी अर्लियर चैप्टर में, पर हर बार ऐसा लगता है कि हम ये नया ही सीख रहे हैं, क्योंकि रोज सीखते हैं, रात को भूल जाते हैं, पर दूसरे दिन नया दिन, हर सुबह एक नई सुबह होती है. समझा क्या? लेकिन ये स्क्वायर के साथ है ना, तो इट इज द एवरेज स्क्वायर वेरिएशन इन द होल डेटा, in the entire data. X minus x bar is the variation for that year, or variance is the square variation in the whole data. समझा? बट हमें स्क्वायर में इंटरेस्ट है क्या? नहीं है. तो जो स्क्वायर दिया था निगेटिव को रिमूव करने के लिए, उसे हम परत वापस लेते हैं, एलिमिनेट करते हैं. तो वी हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, and that standard deviation of x is sigma x, which is what root of variance of x. Say yes. Similarly, my question to you is, you will talk, I will write. Similarly, tell me what will be variance of y. अभी बोलो आप फॉर्मूला, without looking at the screen बोलो, विजुलाइज करो और बोलो. बोल की क्या होगा फॉर्मूला? हाँ, y माइनस वाई बार. ये वेरिएशन एक ईयर का है. नेगेटिव को रिमूव करने के लिए किया स्क्वायर, और सब ईयर्स के लिए किया एवरेज. So this is variance of y denoted by sigma square y, और फिर standard deviation of y will be sigma y, which is root of variance of y. This is variation, average variation in crop. This is average variation in, so standard deviation gives the variation. ये सब मैंने नहीं लिखा है, ये कार्ल पियर्सन ने लिखा है, और मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं. So nothing great about what I am doing. Greatness is with those people. समझा? तो फिर अभी ये समझा क्या पढ़ा तुमको? अभी क्या होता है देखो. हाँ, रब करूं क्या?
करूँगा, करूँ, रब हे रब। अभी अभी क्या होता है देखो, दिखा है क्या? ठेवलं का? ठेवलं ना? अभी देखो मेरे तरफ क्या होता है कि सपोज X is the income of the husband, बरं Y is the income of his wife. अभी ये हस्बैंड प्लस वाइफ बनती है फैमिली, समझा क्या तुमको? अभी समझो हस्बैंड का बढ़ गया इनकम, हो बढ़ गया बाय 10,000, हो बड़ा, वाइफ का कम हो गया, इनकम कम हो गया बाय 10,000, तो फैमिली पे क्या इफेक्ट होगा? जीरो इफेक्ट है। हस्बैंड इज हैप्पी, वाइफ इज सैड, फैमिली इज न्यूट्रल, कोई इफेक्ट नहीं है। इसका बढ़ गया उसका कम हो गया, ठीक है, समझा? अरे तुला होतात का काय? अभी हस्बैंड का बढ़ गया 10,000 से, वाइफ का बढ़ गया काहीतरी 100 रुपीज से इनकम, तो फैमिली इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेटर राइज ऑफ 10,100 ना, समझा क्या तुमको? तो फैमिली पे जो इफेक्ट हुआ है वो और भी ज्यादा हुआ है। इंडिविजुअल इफेक्ट है, हस्बैंड के लिए है सिग्निफिकेंट, वाइफ के लिए क्या है 100 रुपीज से बड़ा है, फिर भी बड़ा है, और फैमिली का और बड़ा है, समझा? तो ये क्या हो गया, फैमिली क्या हो गई, जॉइंट इफेक्ट। अगर हस्बैंड का बढ़ गया 10,000 से, वाइफ का कम हो गया 20,000 से, तो फिर फैमिली विल क्राई बिकॉज देर इज नेट लॉस, यहाँ -10,000 का ये हो गया, तो फैमिली विल बी इन ट्रबल, समझा? तो क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ का जॉइंट इफेक्ट मतलब फैमिली है। वैसे रेन एंड क्रॉप, इसका जॉइंट इफेक्ट कुछ हो सकता है ना, कि पानी बहुत आया, बारिश बहुत आई, लेकिन क्रॉप नहीं आया, like what is happening in last 1 month or so. Rainfall is there, but that is spoiling, that is damaging the crop. तो खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए भरपूर है, पर कहा तो जॉइंट इफेक्ट में भी निगेटिव, जॉइंट इफेक्ट सोसाइटी विल बी सैड, समझा? तो रेन एंड क्रॉप का कोई जॉइंट इफेक्ट होगा कि नहीं? प्राइस एंड डिमांड का जॉइंट इफेक्ट होगा। प्राइस बहुत ज्यादा रखा, डिमांड कम रखा, तो आपका जो सेल है प्राइस इंटू डिमांड, प्राइस इंटू सेल, क्वांटिटी सोल्ड, वो आपका रेवेन्यू है। और प्राइस बहुत कम कर दी और सेल बढ़ाया, जिसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। प्राइस कम रखो लेकिन फुटफॉल बढ़ाओ, फुटबॉल नहीं फुटफॉल, वो बढ़ाओ, तो भी जॉइंट इफेक्ट रेवेन्यू में होगा ना। तो प्राइस एंड डिमांड का भी जॉइंट इफेक्ट है रेवेन्यू में, तो ये जॉइंट इफेक्ट होता है। तो ये जो एक्स और वाई का जॉइंट इफेक्ट है, अभी ये जॉइंट इफेक्ट का मतलब होता है, जॉइंट इफेक्ट का मतलब होता है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये जॉइंट इफेक्ट हो गया। और फॉर मेनी इयर्स वी टेक एन एवरेज, ये जो जॉइंट इफेक्ट है उसे कहते हैं कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, दिस इंडिकेट्स द जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट इफेक्ट ऑफ वेरिएशन। समझा क्या? अभी मेरे को बोलो ये जॉइंट इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हस्बैंड का इनकम भी बढ़ गया, वाइफ का इनकम भी बढ़ गया, तो फैमिली का और बढ़ेगा, पॉजिटिव हो सकता है। कैन इट बी नेगेटिव? यस। एंड कैन इट बी जीरो? यस। सो कोवेरियंस मे बी पॉजिटिव, ये एमसीक्यू है मॉड्यूल में,
may be positive, may be negative, may be zero. But standard deviations of x and y, can standard deviation be negative? We have already discussed ना, measure of dispersion मतलब amount of variation होता है, वो कभी negative हो नहीं सकता है. तो standard deviations are never negative. पढ़न समझा क्या? Is that clear? हाँ, पता जरा मेरे तरफ देखो. पर का ये सब फॉर्मूला यहाँ दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, प्रिंट नहीं किया है, वो किया है, पर तो काय तुम अपने हाथ से लिखेंगे तो अच्छा होगा, इसलिए लिखा. अभी आई वॉन्ट योर अटेंशन. लुक एट मी. लुक एट मी. व्हाट इज कोवेरियंस? जॉइंट इफेक्ट. सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज द टोटलिटी में इफेक्ट कितना हुआ है, वेरिएशन कितना हुआ है वो. लेकिन होता है क्या इसमें, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, वेरिएशन इन एक्स, दैट इज सिग्मा एक्स. वेरिएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दैट इज द वेरिएशन इन रेन. जरा मेरे तरफ देखो. अभी होता है क्या, डज रेन डिपेंड ऑन क्रॉप? डज रेन डिपेंड ऑन क्रॉप? तुम्हारे फार्म में बहुत ज्यादा क्रॉप आया इसलिए वहां दबा दबा रेन आया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है. हाँ, बट क्रॉप डिपेंड्स ऑन रेन ना. तो फिर होता है क्या कि एक्स में जो वेरिएशन होता है वो उसका खुद का इंडिपेंडेंट वेरिएशन होता है, सिग्मा एक्स. लेकिन वाई में जो वेरिएशन होता है वो दो तरीके का होता है. वन, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स. रेन बदला इसलिए क्रॉप बदला. और दूसरा क्या होता है कि क्रॉप डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन ना. टेम्परेचर बदला, ह्यूमिडिटी बदली और कोई सॉइल फर्टिलिटी बदली तो क्रॉप में बदल हो गया. दिस इज इट्स इंडिपेंडेंट चेंज वाई का, क्रॉप का. तो सिग्मा वाई इज इंडिपेंडेंट चेंज इन वाई. देखो मेरे तरफ, सिग्मा वाई इज इंडिपेंडेंट चेंज इन वाई एंड आर इज अ चेंज इन वाई ड्यू टू एक्स. कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन का मतलब हमने देखा है ना, चेंज इन वाई ड्यू टू एक्स. तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कोवेरियंस होता है. लेकिन हमको फॉर्मूला चाहिए आर के लिए, तो ये दो फैक्टर्स को नीचे लाओ. That would give me first formula for Karl Pearson's correlation coefficient. सिर्फ 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है और 6 मार्क्स मिलने वाले. समझा? उतना तो करना पड़ेगा ना. हाँ, तो फिर the formula number 1 is R is equal to covariance between x and y over sigma x into sigma y. समझा बाळांनो? हाँ, अभी ये फॉर्मूला हमने लिखा है, कोवेरियंस मींस 1 अपॉन n समेशन x माइनस x बार वगैरह. वो फॉर्मूला अगर यहाँ डालेंगे और सिंप्लीफिकेशन, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. मैथमेटिकल ऐसा कोई प्रूफ कभी आने वाला नहीं है आपको इसके आगे. मैथमेटिकल प्रूफ 10th स्टैंडर्ड में आया था, आ रहे थे बहुत सारे. अभी यहाँ से आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा प्रूव समथिंग. समझा ना? क्योंकि आगे आपका एप्लीकेशन कितना स्ट्रांग है वो देखेंगे ना. प्रूफ डेरिवेशन वो क्लासिकल मैथमेटिक्स हो गया. समझा क्या? जैसे सॉन्ग में भी 2 टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स होते हैं ना. क्लासिकल सॉन्ग होता है लेकिन उसका बेसिस अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर रैप म्यूजिक भी नहीं हो सकता. पर ये दो अलग अलग है. रैप सिंगर को आप ये नहीं बोलेंगे कि तुझे ये राग और वो राग पता है या नहीं पता है. बरोबर ना? तो फिर आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला नंबर 2 एंड दैट इज समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार. करे summation x minus x bar into y minus y bar, that divided by first root summation x minus x bar the square second root summation y minus y bar the square. थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना है कि ये 3 फॉर्मूले को आपको स्पॉन्टेनियस बनाना है. बनाना म्हणजे
बनाना म्हणजे केळं नाही, नाही बनाना म्हणजे केळंच, पण ते इथे नाही. इथे नहीं, बनाना मतलब आपको प्रिपेयर करना है. एंड द थर्ड फॉर्मूला बीइंग n summation xy minus summation x into summation y, that divided by n summation x square minus summation x the square second root n summation y square माइनस समेशन y द ब्रैकेट स्क्वायर. हाँ, ऐसे एक ही फॉर्मूला के तीन डिफरेंट फॉर्म्स है, बराबर ना. अभी देखो मेरे तरफ. When do I use the first formula? I use the first formula if it is asked in the exam. Look, R covariance sigma x sigma y, out of these four values, three values given and a fourth value is asked, then I would use the first formula. समझा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला हो ना. अभी यहां सेकंड के तरफ देखो. ये सेकंड क्या है? देखो, ये सम है. सिग्मा मतलब सम. ये सम है. किसका सम है? नहीं, ये सम किसका है? ये सम है प्रोडक्ट का. ये दोनों का प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट किसका है? डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई, वेरिएशन ऑफ एक्स एंड वेरिएशन ऑफ वाई. तो ये न्यूमरेटर को कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम एक्स बार एंड वाई बार. ये वर्डिंग आपको नहीं समझा ना, तो फिर फॉर्मूला सोपा है, इजी है, प्रॉब्लम भी इजी है, लेकिन वो वर्डिंग है नहीं समझे तो कैसे आएगा ना. वो देंगे ऐसा एग्जाम में, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई 120. ये क्या है 120? ये समझेगा ही नहीं तुमको. कहा है तो थर्ड अटेम्प्ट. अभी यहां देखो, दिस इज ऑल्सो सम. इट इज द सम ऑफ व्हाट? स्क्वायर. किसका स्क्वायर? वेरिएशन का स्क्वायर. तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है विदाउट रूट, दे आर कॉल्ड सम्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई, सम्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई. ये वर्डिंग आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्डिंग में ऑफ कोर्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. Sum of products of deviations of x and y is a numerator. Sums of squares of deviations of x and y, these are the terms in the denominator. Okay, abhi look at me. Kabhi kabhi they will give you covariance is this much, sigma x is this much, sigma y is this much. R is what? Which formula? First, they tell you sum of products is this much, sum of squares is this much. Which formula? कभी कभी. कभी कभी क्या? हाँ, दिल में ये ख्याल क्या आता है कि सपोज एक्स वैल्यूज आर 1 and 2, y वैल्यूज आर 3 and 4. अभी जिसका जिसका सम चाहिए उस कॉलम को बनाना पड़ेगा. समझा? तो उसमें क्या है? उसमें क्या होता है? पर बोला कि उसमें रस होता है ना. हाँ, उसका रस है नहीं. उसमें क्या है? सम ऑफ एक्स स्क्वायर है कि नहीं. तो हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर कॉलम, जो होगा 1 square 1 2 square 4. हमें चाहिए वाई स्क्वायर 1 square rather 3 square 9 4 square 16. और हमें चाहिए x इंटू वाई. 1 into 3 is 3, 2 into 4 is 8. अभी इसकी टोटल्स करेंगे
तो मिलेगा समेशन x समेशन y समेशन x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर समेशन x y एंड n इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी पेयर्स है ऑब्जर्वेशंस की, वो n हो। जैसे इस केस में दो पेयर है, एक 1 3 का पेयर है, एक 2 4 का पेयर है। समझा? तो ऐसा अगर ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, then I would use the third formula. If observations are given, I would use the formula number 3. ने समझा क्या तुमको? ठीक हो? ने समझा क्या ये? वेरी गुड। तो फिर अभी मेरे तरफ देखो। I want your attention, please. Look. Imagine, suppose x values are 101, 102. Y values are 300, 400. अभी ये अर्लियर टेबल और ये वैल्यूज, इसमें क्या फर्क है? अर्लियर वाज पिंक एंड दिस इज वायलेट और समथिंग लाइक दैट। क्या फर्क है? वो वैल्यू छोटी छोटी थी 1 2 3 4 और ये बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो फिर कैलकुलेशन हेक्टिक होगा। मतलब कर सकते हैं, कैलकुलेटर है, फिर आगे कंप्यूटर भी होगा आपके हाथ में, सेक्रेटरी भी होगी आपके पास में, हाथ में नहीं कर। तो फिर ये आगे आसान होगा। लेकिन टेक्निकली क्या है, आई कैन रिड्यूस द ऑब्जर्वेशंस। यही तो हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन में किया था, दैट इज द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में समझो मैंने x में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को मिला u। तो एडवांटेज क्या बन गया? ऑब्जर्वेशन रिड्यूस हो गए ना। 101 माइनस 100 इज 1 2। अभी क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका फ्रीडम है, लिबर्टी है। कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, 100 करो, 101 करो, 102 करो, कुछ भी करो, लेकिन ऑब्जर्वेशन रिड्यूस होना चाहिए। अभी मैंने y के साथ कुछ तो किया, और वो क्या किया? सपोज आई डिवाइड बाय 100, तो फिर जो वैल्यूज मिलेगी वो छोटी होगी ना, 3 4। फिर हम कंप्यूट करेंगे u स्क्वायर v स्क्वायर uv, और फिर इसके टोटल्स करेंगे समेशन u समेशन v समेशन u स्क्वायर समेशन v स्क्वायर समेशन uv, और फिर सेम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, बट x विल बी रिप्लेस बाय u और y विल बी रिप्लेस बाय v। अभी जरा मेरे तरफ देखो, ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया या एडिशन किया, इसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ये मल्टीप्लाई डिवाइड जो है उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। या ऐसा करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंशन क्या है? वैल्यूज को रिड्यूस करना, कैलकुलेशन को आसान करना। तो फिर चौथा फॉर्मूला जो है वो और तीसरा फॉर्मूला सेम ही है। इट इज n समेशन uv माइनस समेशन u इंटू समेशन v ओवर फर्स्ट रूट। बोलो बोला कि n नहीं, n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u द ब्रैकेट स्क्वायर n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v द ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया चौथा फॉर्मूला। पर चौथा और तीसरा सेम ही है, समझा? लेकिन ये जो चौथा फॉर्मूला है दैट विल गिव यू r बिटवीन u एंड v, और I want r between x and y. Result we are going to write in theory that these are equal. मतलब कुछ भी करो x और y के साथ, correlation coefficient remains the same. So correlation coefficient is independent of change of origin scale. Measure of central tendency was
dependent on change of origin scale both. Measure of dispersion was independent of origin but dependent on scale. Now on same lines correlation coefficient is independent of both origin and scale. कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो उसके साथ, x के साथ कुछ भी किया तो भी फर्क पड़ेगा क्या तुमको? नहीं कि नहीं? नहीं ना पड़ना। कौन है तो x? कौन है x? नाही आहे थोडंसं मनात तर असेल ना x बिल्डिंग मधला किंवा अजून कॉलेज मध्ये शाळेतला कोणतरी असतो. फोटो दाखव काय मला. होय हो गया क्या? हाँ अभी जरा मेरे तरफ देखो, यहाँ देयर इज अ पेयर ऑफ एमसीक्यूज, फेरी एमसीक्यूज. इमॅजिन बर का, इमॅजिन दैट द सपोज मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे क्लासेस है. अभी व्हाट आर एक्स वैल्यूज, टेल मी. इस बार डोका है कहाँ? अब ये इतने बार किया ना हमने. व्हाट आर एक्स वैल्यूज? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. बस 0 plus 10 by 2 is 5, दिस इज 15, दिस इज 25, ये हमको पता है. लेकिन ये 5, 15, 25 ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हो गई. स्क्वायर वगैरह करना ऐसा वो डिफिकल्ट होगा ना. ओमन अरे मतलब अगर समझो क्लास है 90 to 100 तो 95 हो गया. हाँ तो हम क्या करेंगे, ये x को रिड्यूस करेंगे. कैसे रिड्यूस करेंगे? तो x में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट करो. तो यू मे सब्ट्रैक्ट, यू मे ऐड एज वेल, ओके. यू मे डिवाइड बाय समथिंग. आता जनरली क्या है, सब्ट्रैक्ट कुछ भी किया तो भी चलेगा, बट जनरली जो मिडल वैल्यू होती है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो मिडल वैल्यू क्या है 15, और डिवाइड करते हैं जो क्लास विड्थ है उससे. ये जनरल एजम्पशन है, ये जनरल प्रैक्टिस है. क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? मिडल वैल्यू. और डिवाइड किससे करते हैं? क्लास विड्थ से करते हैं. बाळांनो नीट बघा इकडे, इधर देखो. अभी ये जो 15 मैंने सब्ट्रैक्ट किया उसे कहते हैं आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी और एज्यूम मीन. इसे क्या कहते हैं? एज्यूम मीन, विच इज द मिडल वैल्यू, विच इज द मिडल वैल्यू ऑफ एक्स. और ये जो 10 है वो है क्लास विड्थ. उसे क्या कहते हैं? क्लास, वो क्या है? क्लास का विड्थ. ये एमसीक्यू है. अभी व्हाट इज आर्बिट्ररी वैल्यू, एज्यूम मीन, द मिडल वैल्यू. जनरली व्हाट यू सब्ट्रैक्ट इज आर्बिट्ररी मीन. पर का, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में 4 क्लासेस है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर एक्स वैल्यूज क्या होगी? 5, 15, 25, 35 ऐसी वैल्यूज है. तो फिर अभी u इज इक्वल टू एक्स माइनस वॉट. ये जो यहाँ एज्यूम मीन रहेगा जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो एज्यूम मीन है दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 सेंट्रल वैल्यूज, 2 मिडल वैल्यूज. तो फिर क्या लेंगे? ये दोनों का मीन कितना है? 20. तो हम यहाँ 20 लेंगे एंड डिवाइड बाय 10. तो ये ऐसा, ये क्या है? कन्वेंशन है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है लेकिन कन्वेंशन है, फॉलो किया जाता है ना वर्ल्ड वाइड. क्या समझा तुमको? आर्बिट्ररी मीन is the middle value, but if the number of classes is even 4, 6, 8,
देन इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू सेंट्रल वैल्यूज। और फिर जो सब्ट्रैक्शन होता है वो है चेंज ऑफ ओरिजिन, डिवीजन है चेंज ऑफ स्केल। क्या समझा? कपल ऑफ एमसीक्यूज क्या है? आर्बिट्ररी मीन मीन्स व्हाट? मिडल वैल्यू। और क्या है? और डिवाइडिंग फैक्टर क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास। तो लिखा क्या तुमने? हाँ, हाउ मेनी फॉर्मूले वी हैव रिटन? 4. What is the first formula? R is equal to covariance between x and y over sigma x into sigma y. Formula number 2. R equal to summation x minus x bar into y minus y bar over first root summation x minus x bar square second root summation y minus y bar square. Formula number 3. R equal to n summation x y minus summation x into summation y over first root n summation x square minus summation x the bracket square second root n summation y square minus summation y bracket square. Ordinary formula means what? This is formula. समझा? तो ये कितने बार कहेंगे रात को? जब तक स्पॉन्टेनियसली नहीं बोल सकते तब तक ये रिपीट, इसका चैंटिंग करना पड़ेगा आपको, बोलते रहना पड़ेगा। नो हाँ, तो फिर पड़ेगा। तो फिर अभी ये 4 फॉर्मूले अगर तैयार करेंगे तो फिर वी विल बी ऑन द प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स आर छोटे छोटे। लुक, if you know the formula, what you have to do, just put the values and do the calculation. Very pillow problems. Look at the first problem. Hi Udaya. Look at the first problem. Covariance is 150. और टाइम है अभी ना, अभी कितने 12 मिनट है अभी, बरो ना? हाँ, कोवेरियंस इज 150. क्या 150 है? हाँ, तो कोवेरियंस इज 150. वेरियंस ऑफ एक्स इज 225, मतलब व्हाट इज 225? अरे वेरियंस मतलब स्क्वायर होता है, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स इज 225, तो सिग्मा एक्स इज 15, फिर सिग्मा स्क्वायर वाई इज 121, therefore sigma y is 11. they are asking you r is what? तो जो थाम को देना, जो फॉर्मूला दिया है पर का, जो इंफॉर्मेशन दी है दैट विल डिसाइड द फॉर्मूला टू बी यूज्ड। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट, covariance between x and y over sigma x into sigma y. So what is this? This is 150 over 15 into 11. अभी कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? पर 150 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय, दोनों भी डिवाइड बाय हो गए, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बोलेंगे मेरा कैलकुलेटर अच्छा नहीं है ना। तो फिर करो, कितना आता है? पॉइंट, हाँ मुझे पॉजिटिव 0.9 ना, तो ये पॉजिटिव हो गया टाइप और ये 0.9 हो गया स्ट्रेंथ। समझा क्या? 90%। क्या मतलब है इसका? 90% ऑफ चेंज इन वाई इज ड्यू टू चेंज इन एक्स, और 10% फिर दूसरे किसी के वजह से। समझा? ऐसा है। अभी ये सेकंड क्वेश्चन रीड करो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इजी 1 मार्क यू कैन गेट ओवर हियर। डिफिकल्ट होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू दैट ये आपके बस की बात नहीं है, पर ये आपके बस की बात है, इवन दो यू आर अ गर्ल। चिडकी चिडलेलं करणारच नाही ते मास्क.
बट शी इज राइट, अभी तुमको मार्क्स लगा के ही करना पड़ेगा. करो ना सेकंड क्वेश्चन. लिखो क्या दिया है. प्रोडक्ट, अभी ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर का है, कार्ल पियर्सन्स. उसे क्या कहता है, कहा जाता है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. सो आर इज -0.7, covariance is -100, variance of x is sigma square x is what 625, तो sigma x is what 25 and sigma square y is what. ये क्वेश्चन है. अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज दैट. लिखो, कोवेरियन बिटवीन x एंड y ओवर सिग्मा x इंटू सिग्मा y. -0.7 is -100 ओवर 25 इंटू सिग्मा y. अभी ये सिग्मा y को इधर खींचो तो -100 ओवर 25 इंटू वॉट, -0.7. ये माइनस माइनस प्लस होएगा ना, तो फिर क्या होगा, कैसे करेंगे. 100 ओवर 25 ओवर 0.7, तो कितना हो 5 पॉइंट. हाँ, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है. बट उनको वेरिएंस चाहिए. उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको सूर्य चाहिए ना. सूर्य नसेल तो ऊन कसं मिळणार. उनको सूर्य चाहिए. तो फिर वेरिएंस ऑफ y सिग्मा स्क्वायर y विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस ना. 5.71 का स्क्वायर तुम कर सकते हैं. दैट्स आंसर यू वांट. सोपे की नहीं क्वेश्चन, एकदम वेरी सोपे. Easy problems. Simple problems. Ample marks. Easy problems, but lazy students. Lazy students, yet crazy dreams. हाँ, तो फिर अभी तीसरे में लिस्ट करो क्या दिया है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लुक एट मी. Number of observations is 50. N is 50. Arithmetic mean of x क्या है, x बार है ना, वो क्या है 10. y बार क्या है 15. आता जरा नीट देखो मेरे तरफ. सम ऑफ मतलब सम ऑफ, स्क्वायर ऑफ मतलब स्क्वायर ऑफ, डेविएशन ऑफ x मतलब x माइनस x बार. ये कितना दिया है 120. Sum of squares of variations of y 130. Sum of product of deviation of x minus x bar y minus y bar 100. अभी तुम मेरे को बोलो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपके हाथ में है तो क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. हाँ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला. समेशन x minus x bar into y minus y bar over summation x minus x bar square second root summation y minus y bar square. लेकिन ये पूरा फॉर्मूला में कहीं भी n लगता नहीं है, y x बार लगता नहीं है, y बार भी नहीं लगता है, तो इग्नोर करो. बराबर ना. जैसे किसी लड़की को व्हाट्सएप करते हो, है व्हाट्सएप व्हाट्स गोइंग ऑन, शुड वी गो फॉर कप ऑफ कॉफी, एंड वो इग्नोर ही कर देती है, तुमको कोई आंसर ही नहीं देती. वैसे यहाँ भी एक बार वाई बार को क्या करो, इग्नोर. देखो ही मत. बराबर ना. ऐसा होता है ना, करती को कोड़ा इग्नोर.
तो डालो अभी डालो ना वैल्यू। ये कितना है 100 ओवर दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 120 स्क्वायर रूट ऑफ 130। अभी ये कैसे करेंगे जरा मेरे तरफ देखो, एक मिनट। ये कैसे कर सकते हैं? बेसिकली दो स्क्वायर रूट को कंपाइल कर सकते हो ना। तो ये रूट ऑफ 120 इंटू 130 ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो फिर अभी क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे? 120 इंटू 130 इक्वल टू, फिर प्रेस द रूट। अभी ये नीचे चाहिए ना तुमको, तो यू विल से अपॉन इक्वल टू, तो गया नीचे, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट अ डायरेक्ट आंसर। व्हाट इज दैट? 0.8 0.8 दैट्स 0.80। समझा ना? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या समझा? हो ना? ठीक है। तो फिर अभी ये कल कर भाई, तो फिर अभी चौथा क्वेश्चन तुम होमवर्क म्हणून करेंगे क्या? फिर पांचवा क्वेश्चन तुम होमवर्क म्हणून करेंगे क्या? क्योंकि पांचवे में क्या करना पड़ेगा, तो दे कल हम करेंगे। चौथा होमवर्क म्हणून करो, समझा? वेरी नाइस। वी स्टॉप नाउ। कब मिलेंगे? अभी रात को। काय म्हणते? रोज लेक्चर घ्या. भेटू, आपण भेटू काय.